बीमारियों से भी निजात मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें इस्तेमाल करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बाकी आप यहाँ से जितनी मर्जी चीज़ें खरीदें, चाइना की कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, कपड़े वगैरह, वो आपको इंडिया में पाकिस्तान में इससे अच्छी और सस्ती भी मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ आने का मकसद जो वो चीज़ें खरीदना है जिनकी निस्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हो। ये तीनों चीज़ें जो है गाड़ी के अंदर मौजूद है, किसी को भी चाहिए ज़ियारत मुकम्मल होने के बाद राब्ता करके ले सकते हैं। अभी देखिए अपने उल्टे हाथ पर देखिए, आपको एक लाल रंग वाली सड़क बनी नजर आएगी। ये पैदल हाथों के लिए रास्ता बनाया गया, जो पैदल हज करना चाहते हैं, ये देखिए ये लाल रंग वाली सड़क उनके लिए बनाई गई है। ये नीचे देखिए ठंडे पानी वाले सफेद रंग के 6 कूलर रखे गए जगह जगह, और ऊपर मसनूई बारिश के लिए शावर फवारे लगाए गए, ताकि जो पैदल चल कर आए उनके ऊपर हल्की हल्की बारिश होती रहे, उनको गर्मी महसूस ना हो सके। ये लाल रंग वाली सड़क जो है खास तौर पर पैदल हाजियों के लिए रास्ता बनाया गया है। यह रास्ता जो सीधा हरम से आ रहा है, हरम से लेकर यहाँ मैदान अरफात तक ये 28 किलोमीटर फासला बनता है। ज्यादातर हुज्जाज किराम जो पैदल हज करना पसंद करते हैं, और अल्लाह ताला पैदल हज का सवाब भी बहुत ज्यादा देते हैं। ये सीधा रास्ता हरम से आ रहा है, हरम से लेकर यहाँ मैदान अरफात तक 28 किलोमीटर फासला है इसका। ये नीचे देखिए ठंडे पानी वाले सफेद रंग के 6 कूलर रखे गए, और ऊपर मसनूई बारिश के लिए शावर फवारे लगाए गए। इसके साथ की 3 सड़कें और भी आगे आपको नजर आएंगी। हरम से एक दुआ मांग कर आए तो आपको उल्टे हाथ पर देखिए मस्जिद निमरा नजर आ रही है। इस मस्जिद के 6 मीनार है और 3 गुंबद है, और इसके 64 दरवाजे हैं। ये देखिए 3 सड़कें और भी आ चुकी हैं। हरम से जो एक रास्ता निकलते हैं, लेकिन यहाँ पहुंचते हुए ये 4 रास्ते बन जाते हैं। अभी आपने रेड कलर की रोड्स के बारे में सुना था, वही रेड कलर्स की रोड्स हैं जिन पे पैदल हाजी हज करते हैं। अभी हमारी ज़ियारत आ रही है नहरे ज़ुबैदा। नहरे ज़ुबैदा हमारी ज़ियारत आ रही है। मलका ज़ुबैदा खलीफा हारून रशीद रहमतुल्लाह अलैह की बीवी थी, बहुत ही नेक औरत थी। मलका ज़ुबैदा आज से 1200 साल पहले यहाँ पर मैदान अरफात में हज करने के लिए आई थी। जब वो यहाँ पर हज करने के लिए आई तो उन्होंने देखा कि मैदान अरफात के अंदर इतनी ज्यादा गर्मी, इतनी ज्यादा धूप, हाजी भूख से प्यास से मर रहे। तो मलका ज़ुबैदा ने उसी वक्त सोच लिया कि मैंने यहाँ पर पानी पहुँचाना है। मलका ज़ुबैदा ने उसी वक्त अपने दिल के अंदर इरादा कर लिया। तो मलका ज़ुबैदा ने हज किया। हज से बाद अपने महल के अंदर जाकर तमाम कारीगरों को बुलाया, इकट्ठा किया, उनको हुक्म दिया कि एक नहर तमीर करवाओ, एक नहर तमीर करवाओ जो ताइफ से लेकर शाम तक और शाम से लेकर मैदान अरफात तक चले। तो तमाम कारीगर अपने अपने काम पर लग गए। नहर की तामीर का काम शुरू हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ये नहर तामीर होने लगी। जब ये नहर मुकम्मल तौर पर तमीर हो गई, मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई, तो तमाम कारीगर इकट्ठे होकर मलका ज़ुबैदा की खिदमत में पेश हुए और हिसाब का रजिस्टर पेश किया कि मलका तूने इतना बड़ा काम किया, यानी उसके ऊपर जितना भी खर्चा है उसका हिसाब चेक कर ले। मलका ज़ुबैदा ने उनसे हिसाब का रजिस्टर पकड़ा, कोई भी हिसाब नहीं चेक किया। जैसे हिसाब का रजिस्टर पकड़ा उसी वक्त इसी नहर के अंदर फेंक दिया। अल्लाह की हुजूर सजदा किया, दुआ की कि या अल्लाह मैंने तेरे मखलूक के लिए पानी का इंतजाम कर दिया, या अल्लाह मैंने तेरे मखलूक के लिए पानी का इंतजाम कर दिया, इसके बदले में मैंने कोई हिसाब नहीं लिया। कल क़यामत के दिन तू भी इसी तरह ज़ुबैदा का कोई हिसाब ना लेना, बगैर हिसाब से ज़ुबैदा को जन्नत में दाखिल कर दे। इसके अलावा मलका ज़ुबैदा को एक और एजाज भी हासिल था कि वो हाफ़िज़ कुरान थे, और मलका होने के बावजूद रोजाना छोटी बच्चियों को कुरान पाक की तालीम दिया करती थी। बताया जाता है कि मलका ज़ुबैदा के महल के अंदर 24 घंटे जिक्र अस्कार की महफिलें और कुरान पाक की तिलावत हुआ करती थी। ये आपके सीधे हाथ पर देखिए नहर आ गई है, नहर ज़ुबैदा। पहाड़ के नीचे नीचे सफेद रंग की चूने और पत्थरों से बनी हुई दीवार से आपको जो नजर आ रही है, ये है नहर ज़ुबैदा। आज से 1200 साल पहले मलका ज़ुबैदा ने ये चूने और पत्थरों से ये नहर तामीर करवाई थी, और इसमें नीचे देखिए जगह जगह
सुराख रखे गए ताकि बारिशों का पानी जाया हो और हाजियों को पीने के लिए साफ पानी मिल सके। आज से कुछ अर्सा पहले सऊदी हुकूमत ने इस नहर का पानी यहाँ पर मैदानी अरफात में बंद कर दिया और इससे अच्छे पानी का यहाँ पर इंतजाम कर दिया, लेकिन ताइफ के शहर में अभी भी इसका पानी चल रहा है। ताइफ के लोग अभी भी इसके पानी से खेती बाड़ी कर रहे हैं। जब तक अल्लाह की मखलूक इसके पानी से फायदा उठाती रहेगी, अल्लाह ताला मलका जुबैदा के नामा माल में सवाब लिखते रहेंगे। ये बहुत बड़ा सदका जारी है जो मलका जुबैदा ने ये नहर तमीर करवा कर किया था। आपको भी चाहिए किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरी कर दें। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका अजर आपको जरूर देंगे। मलका जुबैदा को आज भी इसका अजर मिल रहा और क़यामत तक इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। इसके ऊपर ट्रेन चलाई जाती है। हुज्जाज किराम ट्रेन के जरिए भी यहाँ पर सफर करते हैं, मैदानी अरफात में, मुजदलिफा में, मीना में, जमरात में। एक आपको पहले पैदल रास्ता दिखाया, लाल रंग वाली सड़क, और ये है ट्रेन। इसका आगे स्टेशन भी आ रहा है, मेट्रो ट्रेन इसका नाम है। जैसे इसका स्टेशन आएगा वहाँ से हमारी ज़ियारत जो है मैदानी मुजदलिफा शुरू हो जाएगी। तो स्टेशन के पास से हमारी ज़ियारत मैदानी मुजदलिफा शुरू हो जाएगी। तमाम हुज्जाज किराम गौर से सुने, मतवज्जे होकर सुने। पहले आपको बताया था मैदानी अरफात के बारे में कि 9 ज़ुल्हिज्जा वाले दिन हुज्जाज किराम मैदानी अरफात में जमा होते हैं, ज़ोहर और असर की 2 नमाजें वहाँ पर अदा करते हैं, फिर सूरज गुरूब होने के इंतजार करते हैं। जब तक सूरज गुरूब नहीं होता कोई भी मैदान अरफात नहीं छोड़ता। जैसे ही सूरज गुरूब होता है मैदान अरफात से मैदान मुजदलिफा की तरफ आना होता है, चाहे रात के 10 बजे 12 बजे यहाँ पहुँचते हुए। यहाँ पहुँचकर मगरब और इशा की 2 नमाजें इकट्ठी अदा करनी होती है। कोई भी मगरब की नमाज मैदान अरफात में नहीं पढ़ सकता। मैदान मुजदलिफा में पहुँचकर मगरब और इशा की 2 नमाजें इकट्ठी अदा करनी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मैदान मुजदलिफा में पहुँचकर मगरब और इशा की 2 नमाजें इकट्ठी अदा की थी, और जिस जगह पर अदा की थी देखिए आपके सीधे हाथ पर मस्जिद आ गई है। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशारुल हराम इसका नाम है। ये मस्जिद सारा साल बंद रहती है, साल में सिर्फ एक दिन खोली जाती है। यहाँ पर मगरिब और इशा की 2 नमाजें और सुबह फजर की नमाज के बाद ये मस्जिद भी बंद कर दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद का नाम है मस्जिद मशारुल हराम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद में मगरिब और इशा की 2 नमाजें इकट्ठी अदा की और सुबह फजर की नमाज अदा करने के बाद यहाँ से सीधे आगे जमरात शैतान को कंकरियां मारने के लिए चल पड़ेगा। ये सारा मैदान मुजदलिफा है। यहाँ पर खुले आसमान के नीचे एक रात गुजारना सुन्नत मुअक्कदा है। सबके पास छोटी सी चटाई होती है, दरी होती है, बिछाते हैं, सो जाते हैं। खुले आसमान के नीचे एक रात यहाँ पर बसेरा करते हैं। जब एक रात यहाँ पर गुजारते हैं तो उसी रात यहीं से इसी मैदान मुजदलिफा से कंकरियां भी इकट्ठी करते हैं शैतानों को अगले दिन मारने के लिए। सबके पास छोटी सी थैली होती है, बोतल होती है, 49 कंकरियां उठाना लाजमी होती है। कोई यहाँ से 50 उठा लेता है, कोई 51, कोई 52, ताकि कंकरियां कम ना पड़ जाए। पहले दिन बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारकर कुर्बानी करना होती है और फिर उसके बाद हलक करवाई जाती है। फिर उससे अगले दिन आकर जोहर की नमाज के बाद सबसे पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियां, फिर दरमियाने वाले शैतान को 7, फिर उसके बाद बड़े शैतान को 7, 21 कंकरियां। इसी तरह 21 कंकरियां उससे अगले दिन 49 कंकरियां 3 दिनों में शैतानों को मारना लाजमी होती है। ये देखिए नीचे दाएं बाएं हर तरफ आपको कंकरियां बड़ी नजर आ रही है। ये सारा मैदान मुजदलिफा है, यहीं से कंकरियां उठाते हैं शैतानों को मारने के लिए। अभी थोड़ी देर के बाद एक जगह आएगी वादी महसर, अल्लाह के अजाब वाली जगह। अल्लाह के अजाब वाली जगह, उस जगह पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ था। कैसे नाज़िल हुआ? अबरा एक यमन का बादशाह था। अबरा ने देखा कि मुसलमान बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए जाते हैं, मुसलमान हरम में नमाजें पढ़ने के लिए जाते हैं। तो अबरा ने सोचा कि क्यों ना मैं यमन के अंदर एक अपनी इबादतगाह तमीर करवाऊं, मुसलमान मेरी इबादत करें। तो अबरा ने यमन के अंदर एक अपनी इबादतगाह तमीर करवा ली और मुसलमानों को मजबूर करने लगा, यहाँ आओ मेरी इबादत करो। एक मुसलमान उसकी इबादतगाह में चला गया लेकिन बखाना करके आ गया। अबरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अबरा ने नाउज़ बिल्लाह उसी वक्त खाना काबा पर हमला करने का इरादा कर लिया। अबरा अपने इतने बड़े हाथियों वाले लश्कर को साथ लेकर आगे वो जगह आ रही है वादी महसर। जब वो जगह तक पहुंचा तो वहां पर सरदार मक्का निगरान बैतुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट चल रहे थे। तो अबरा ने वो सारे ऊंट अपने कब्जे में ले लिए। जब सरदार मक्का निगरान बैतुल्लाह अब्दुल मुत्तलिब जिनके पास खाना काबा की चाबी थी वो अपने ऊंटों की वापसी का मुतालबा करने के लिए आए, तो अबरा उनसे कहने लगा कि तू कैसा सरदार है, तू कैसा निगरान है? मैं बैतुल्लाह पर हमले के लिए जा रहा हूँ और तुझे अपने ऊंटों की पड़ी हुई। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि मैं ऊंटों का मालिक हूँ, इसलिए मुझे ऊंटों की फिक्र है। जो बैतुल्लाह का मालिक है वो खुद बैतुल्लाह की हिफाजत करता है। अल्लाह ताला ने उसी वक्त छोटे छोटे परिंदों अबाबील से इतना बड़ा हाथियों का लश्कर तबाह बर्बाद करवाया। इसी जगह पर कुरान पाक में इस जगह का जिक्र महफूज है सूरतुल फील के अंदर। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी
तयरन अबाबिल तरमीम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी इस रास्ते से गुजरते थे तेजी से गुजर जाते थे और इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए गुजरते थे, और उम्मत से भी फरमाया कि मेरा जो भी उम्मत इस रास्ते से गुजरे तेजी से गुजर जाए और इस्तिग़फ़ार पढ़ता हुआ जाए, क्योंकि इस जगह पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ है। ये जो खेमे आपको नजर आ रहे हैं ये मीना के खेमे, लेकिन जगह मीना की नहीं है, जगह मीना की अभी बाद में शुरू होगी। ये जगह मुज़दलिफ़ा की है। ये थोड़े से खेमे मीना के मुज़दलिफ़ा के अंदर इसलिए लगाए गए हैं कि मीना के अंदर जगह कम पड़ गई थी। ये खेमे खत्म होने के बाद और आगे मैदान मीना शुरू होने तक दरमियान में जितनी भी जगह आएगी वो सारी अल्लाह के अज़ाब वाली जगह है। वादी महसर उस जगह का नाम है। तो सब भाई वहां से इस्तिग़फ़ार पढ़ते हुए गुजरेंगे। जैसे ये खेमे खत्म हो और आगे वाले खेमे खत्म शुरू होने तक दरमियान में जितनी भी स्टेशन के बाद जगह आएगी वो सारी अल्लाह के अज़ाब वाली जगह है। वादी महसर इस जगह का नाम है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। 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 अल्लाह ताला ने जगह पर छोटे छोटे परिंदों अबाबील से इतना बड़ा हाथियों का लश्कर तबाह बर्बाद करवाया था। कुरान पाक में जगह का जिक्र महफूज है सूरतुल फील के अंदर। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अभी यहाँ पर देखें ये बोर्ड लगा होगा बदाया मीना लिखा होगा। बदाया कहते हैं शुरू होने को। यहाँ से मीना की खेमा बस्ती शुरू हो रही है। दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती वादी मीना। अल्लाह ताला के नबी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उनका लक़ब था खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त। अल्लाह ताला ने अपने दोस्त को आजमाया। बुढ़ापे की उम्र में 80 साल की उम्र में औलाद अता की। फिर अपने खलील को आजमाया, उनसे इम्तिहान लिया कि अपने बीवी बच्चे को जंगल बियाबान बैतुल्लाह में छोड़ो। वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपने बीवी बच्चे को जंगल बियाबान बैतुल्लाह में छोड़ा है। फिर बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो अल्लाह ताला ने दोबारा फिर अपने खलील से इम्तिहान लिया कि अब अपने बच्चे की कुर्बानी करो। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जगह पर लेकर आए। ये आपको ज़ियारत करवाते हैं मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की। तो सब भाई अपने उल्टे हाथ पर देखिए, ये स्टेशन खत्म होने के बाद पहाड़ के ऊपर देखिए सफेद रंग का एक छोटा सा गुंबद मीनार सा बना आपको नजर आएगा। उसके अंदर गोल काला सुराख है, वो है मकाम इस्माइल। बिल्कुल सामने देखिए पहाड़ के ऊपर सफेद रंग का एक छोटा सा गुंबद मीनार सा बना आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर गोल काला सुराख है, वो है मकाम इस्माइल। इस जगह पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर आए थे। अल्लाह ताला को अपने खलील से इम्तिहान मनसूख था, कुर्बानी मनसूख नहीं थी। जब इस जगह पर उन्होंने अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लौटाया तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त जन्नत से मेंढा बेचकर उसकी कुर्बानी करवा दी और मुसलमानों पर हमेशा के लिए कुर्बानी वाजिब कर दी। बैठ जाए अम्मा जी, बैठ जाए, चोट लग जाएगी, बैठ जाए जल्दी। ये देखिए ये मीना की खेमा बस्ती दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती वादी है मीना। देखिए पहाड़ों के ऊपर पहाड़ों के नीचे हर तरफ आपको मीना के खेमे खेमे लगे नजर आएंगे। यहाँ पर हुज्जाज किराम हज के दिनों में 4 से 5 रोज इन खेमों के अंदर क़याम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें भी इस साल हज के लिए इन खेमों में क़याम करने की तौफीक अता फरमाए और बार बार अपने घर हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमाए और बार नसीब फरमाए। इन खेमों का कपड़ा जो है बहुत ही आला क्वालिटी का लगाया गया है। ये फायर प्रूफ कपड़ा है, इसको आग नहीं लगती। हज के 2-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 7 दिन पहले अल्लाह ताला यहाँ पर बारिश बरसा देते हैं। जितनी भी मिट्टी खेमों के ऊपर पड़ी नजर आ रही सारी साफ हो जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी खेमा बस्ती वादी है मीना। उनका यहाँ पर फ्री इलाज किया जाता है। ये ग्रीन शीशों वाली जो बिल्डिंग है, ये आपको हॉस्पिटल दिखाने का मकसद ये है कि इसके साथ ही हमारी ज़ियारत आ रही है, बहुत ही अहम ज़ियारत है। उसका नाम है मस्जिद खैफ। 70 अंबिया किराम की यहाँ पर कब्रें बताई जाती हैं। बहुत से नबियों ने इस मस्जिद वाली जगह पर नमाजें अदा की हुई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान यहाँ पर 4 से 5 रोज क़याम किया, अपनी नमाजें अदा की। यह है मस्जिद खैफ। और इसके आगे देखिए 3 से 4 पुल है, ऊपर बड़ी सारी कपड़े की सफेद रंग की गोल छतरी है, वो है जमरात शैतान वाली जगह। थोड़ी देर रोकना भाई।
ये सामने देखिए भाई 3 से 4 फूल है, ऊपर बड़ी सारी कपड़े की सफेद रंग की गोल छतरी लगी हुई है, वो है जमरात शैतान वाली जगह। इसके अंदर 3 शैतान है, छोटा शैतान, बड़ा शैतान और उससे बड़ा शैतान। हुज्जाज किराम पहले दिन बड़े शैतान की तरफ जाते हैं, हाथ में 7 कंकरियां होती हैं, एक कंकरी उठाते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर शैतान को कंकरी मारते हैं। इस तरह तरतीब से एक एक कंकरी करके 7 कंकरियां मारते हैं पहले दिन बड़े शैतान को, फिर कुर्बानी करते हैं और उसके बाद हलक करवाते हैं। फिर उससे अगले दिन आते हैं जोहर की नमाज पढ़ने के बाद, सबसे पहले छोटे शैतान को 7 कंकरियां, फिर दरमियाने वाले शैतान को 7, फिर उसके बाद बड़े शैतान को 7, 21 कंकरियां। इसी तरह 21 कंकरियां उससे अगले दिन, 49 कंकरियां 3 दिनों में मारना लाजमी होती है। अभी हम पहाड़ के अंदर से गुजरेंगे, पहाड़ काट के रास्ता बनाया गया सुरंग है, इसको अरबी में नफक बोलते हैं। यहाँ से गुजरकर हम सीधे जा रहे हैं जबले नूर पहाड़ गारे हिरा की तरफ। वहाँ जाते हुए थोड़ी देर लग जाएगी, किसी को सामान चाहिए ले सकते हैं। असमा सुरमा इसका आदिया 5 रियाल है, 50 रियाल के 12 पीस का मुकम्मल बॉक्स, मुकम्मल डब्बा। और इसके अलावा गिलाफ काबा वाला अतर मुखम्मद साफ काबा, इसका आदिया सिर्फ 10 रियाल है, 50 के 6 पीस। और रोगने बिल्ला सार इसका आदिया 25 रियाल, 100 रियाल के 6 पीस। अभी हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं जबले नूर पहाड़ गारे हिरा की तरफ, वहाँ पहुँच आपको ज़ियारत करवाएंगे। खाने का बाद कहता हैरान तो नहीं उन्होंने छूना चाहिए, मैं आपको शुरुआत मैंने आपको कहा था किसी दिन, बस अब हमने ना